दोस्तों, दुनिया के तमाम प्राचीन स्थलों और संस्कृतियों में शिवलिंगों की मौजूदगी की वास्तविकता क्या है? पुरातत्वविदों के अनुसार तुर्की के 11,000 साल पुराने मंदिरों, जहाँ मोहनजोदाड़ो और मिस्र जैसी विकसित संस्कृतियों में भी शिवलिंग पूजा के अवशेष मिलते हैं। इसे देखने से पहले हमें जरा शिवलिंग को समझना होगा। आखिर लिंगम क्या है? दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान शिव को मूल भगवान माना गया है और अध्यात्म के अनुसार शिव स्वरूप की व्याख्या करना बहुत ही मुश्किल है। उनके अनुसार उनका कोई रूप नहीं है, वह निराकार हैं। उनकी उत्पत्ति नहीं हुई है तब भी वह मौजूद हैं। यह एक ऐसा स्वरूप है जिसे ज्ञान द्वारा ही समझा जा सकता है। अब सामान्य मनुष्य को उसे समझने के लिए चिन्ह या प्रतीक चाहिए जिससे वह उसकी आराधना कर सके। तब उस शिव शक्ति को रूप देने के लिए यह स्वरूप गढ़ा गया जिसे आज लिंग कहते हैं। यहाँ लोगों को समझने में बहुत बड़ा हेरफेर हुआ। जबकि संस्कृत भाषा में लिंग का अर्थ प्रतीक है, वहीं संस्कृत में मनुष्य की जनेंद्रिय को शिश्न कहा गया है। कुछ इसकी बनावट के कारण लोगों ने लिंग शब्द को जनेंद्रिय से जोड़ दिया। यह बहुत ही हद तक प्रचलन में भी आ गया और लोग इसको आधार बनाकर इसकी व्याख्या भी करने लगे। यह गलत है। लिंग एक उस शिव शक्ति का प्रतीक है। वहीं भारत में कुछ प्राचीन मंदिरों में शिवलिंग चौकोर रूप में भी मौजूद हैं। दूसरी तरफ दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया में एक प्राचीन साइट इतनी पुरानी है, इसके बारे में पुरातत्वविदों को भी कुछ भी नहीं पता है। फिर भी वह उसे 5,000 साल से ज्यादा पुराना मानते हैं। वहां भी चौकोर और गोल रूप में शिवलिंग की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। दोस्तों, अब जरा संपूर्ण शिवलिंगम की बनावट को समझ लेते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला हिस्सा जो सबसे नीचे होता है और भूमिगत रहता है। दूसरा हिस्सा वह जिसमें शिवलिंग को स्थिर किया जाता है, जिसे जलहरी या अर्धा भी बोला जाता है। शास्त्रों के अनुसार अर्धा का मूल नाम स्वर्ण शंखनी है, जिसका मतलब होता है शंख या कौड़ी। आप सभी जानते हैं शंख या कौड़ी का आकार स्त्री स्वजनेन्द्रिय से मिलता है, इसलिए जनसाधारण में इस अर्धा को योनि समझा गया। यह गलत है। इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं। अर्धा में 4, 8, 6, 12 अथवा 16 कोण होते हैं, लेकिन ज्यादातर यह गोल ही होती है और रूपों में यह कम ही देखने को मिलती है। और तीसरे भाग को लिंगम कहा जाता है, जिसकी हिंदू धर्म में पूजा की जाती है। लेकिन दुनिया के कुछ अति प्राचीन स्थलों में ज्यादातर चौकोर अर्धा वाले शिवलिंग पाए गए हैं। जैसे तुर्की में गोपकली टेप में दुनिया का सबसे पुराना मंदिर 11,300 साल पुराना है। यहाँ चौकोर अर्धे के साथ साथ गोल लिंगम भी मिले हैं। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में भी शिवलिंग पूजन के सबूत देखने को मिलते हैं, जो कि 3,500 साल पुरानी है। भारत में हजारों ऐसे प्राचीन शिव स्थल हैं जो कि अति प्राचीन हैं। ऐसा ही एक प्राचीन स्थल बनारस के पास विव्यान गांव में गुप्तकालीन समय का मिला है, जिसमें भगवान शिव का शिवलिंग एक मुखी और चौकोर अर्धा के साथ है। जब हमें ऐसे सबूत मिस्र की प्राचीन सभ्यता में भी देखने को मिलते हैं। यह सबूत हमें वहां के प्राचीन मंदिरों से मिले हैं। आप काहिरा में मौजूद म्यूजियम में रखी 3,500 साल पुरानी इन कृतियों को देखिए। यह कृति बिल्कुल कम्बोडिया के सहस्त्रलिंगम प्राचीन स्थल पर मौजूद इस कृति से हूबहू मिलती है। यहाँ चौकोर अर्धा और अंदर 4 लिंगम को प्रतीक रूप में उकेरा हुआ है। ऐसी तमाम हजारों साल पुरानी कृतियां आपको तुंगभद्रा नदी के किनारे भी उकेरी हुई मिल जाएंगी। आप इस कृति को देखिए, जिसमें बीच में गोल लिंगम के रूप को उकेरा गया है और दोनों तरफ से
जल प्रवाह को चिन्हों के रूप में दर्शाया गया है। ऐसी यहाँ तमाम कलाकृतियां हैं। दोस्तों, इन कृतियों में इन शिवलिंगों के तमाम सबूतों का मिलना कोई महज एक संयोग नहीं हो सकता। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ज्ञान संहिता चैनल को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी एक न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।